नमस्ते दोस्तों। मैं एक शराबी हूँ। मेरा नाम आनंद है। केवल हाय भगवान हाय की आनंद कृपा भाई। है। हाँ, भगवान हाँ की वंदे कृपा तेरे। है दोस्तों। और आप लोगों का साथ है। यही वजह है कि आज मैंने शराब नहीं पिया। और शराब न पीने की वजह से दोस्तों आज मैं गर्व के साथ बोलता हूँ और कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूँ कि आज मैं अच्छा जीवन जी रहा हूँ, बगैर भय, बगैर चिंता, बगैर किसी का लेना देना। दोस्तों, करीब करीब मेरा 28-30 साल का शराबी दौर रहा हूँ। और मैंने कभी सोचा नहीं था दोस्त कि शराब मेरे को कहाँ ले जाके पहुंचाएंगी। दोस्तों, मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैं 82-83 में मेरा मैट्रिक का एग्जाम था। और उस समय मेरी उम्र 14-15 साल की रही होगी। तो दोस्तों, मैं पढ़ाई में उतना ज्यादा होशियार नहीं था। और उस समय, हमारे समय में पेपर लीक होते थे, तो मैथ्स का पेपर लीक हुआ था। और वो पेपर के सिलसिले में साले दो चार पुट्टे थे मेरे दोस्त लोग स्कूल के। वो पुट्टे लोग मुझे बोले कि भाई वर्धा पेपर लाने जाने का है, और बोले कुछ पैसे लगेंगे। तो मैंने कुछ पैसे लिया घर से, मेरे पिताजी उताजी से। और दोस्तों, मैं वो पुट्टे लोगों के साथ वर्धा गए। तो मेरा उधर से आते आते बहुत टाइम हो गया, रात बहुत हो गई थी। और रात में 2, ढाई, 3 बजे वहां से हम लोग पेपर ऊपर मिल गया। और वो खुशी में पुट्टे लोग बोले एक ढाबे पे बैठेंगे, खाना खाएंगे। तो उसमें दो होशियार थे, दो इल्लती बहुत थे। और कहीं ना कहीं बोले अपन साले को आज ये बोले एंजॉय कर। मोटे लोगों ने बियर मंगाए, और वो पहले भी पीते थे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, मुझे उन लोगों ने ऑफर किए, और मैंने उनको मना किया। मैं बोला नहीं यार, मेरे पिताजी बड़े रागिट किस्म के हैं, मेरे घर में ये सब चलता नहीं है। क्योंकि मैं मेरे घर में देखता था, मेरा एक चाचा था, वो बहुत शराबी था। और आड़े टेढ़े लाइन में था वो। तो उसको मेरे पिताजी मारते थे, मैं देखता था। और मेरे पिताजी गुस्सैल स्वभाव के थे। वो आंखों से ही, अगर उन्होंने आंख निकाले तो ये समझ लो कि पैंट में ही पेशाब कर देते थे हम लोग, यानी इतना दहशत थी। और मैं उनको नहीं बोलते रहा। और उन्होंने दोस्तों वो गिलास में मेरे को बोले कुछ नहीं होता, मेरे को जाते जाते तो दिन निकल जाएगा, कौन देख रहा है इतने रात में। और वो नहीं हो के चक्कर में दोस्तों, मैंने कहीं ना कहीं वो मेरे को दोस्तों खाना वाना हो गया, और बाद में एकदम मेरे को नशे जैसा हुआ, और मैं वो गाड़ी में सो गया दोस्तों। और एक दोस्त की 800 गाड़ी थी, वो 800 में सो गया मैं। और उन्होंने नागपुर तक लाया, और मेरे घर के सामने मेरे को उतारे। और उतारने के बाद में मेरा बड़ा भाई होशियार था थोड़ा सा, वो करीब करीब मेरे से 7-8 साल से वो बड़ा था। तो वो बड़े भाई ने देखा और मेरे को बोले कहाँ से कहाँ गया था, बोले तो मतलब वर्धा गया था, ऐसी ऐसी बात। तो बोले ठीक है, बोले खाना वाना खा ले और सो जाओ। तो मैं अंदर जाके सो गया दोस्तों। और उस समय वो बात मेरी वही खत्म हो गई, किसी को मालूम नहीं पड़ा, कुछ नहीं। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं मैं जिस एरिया में रहता था, तो वो एरिया जो है ना पूरा हमारे 5-6 लाइन प्लाट की थी। और सामने में हमारे घर के एक बगीचा था। एनआईटी की लेआउट के सामने एक बगीचा रहता है। तो वो बगीचे में झोपड़पट्टी बन गई थी। और कुछ सालों के बाद में वो एक बस्ती में तब्दील हो गई। तो वहां ना सब आड़े टेढ़े उल्टे सीधे किस्म के लोग। और बचपन से उन लोगों के साथ में खेलना हो। और मेरे घर के आजू बाजू बस्ती में हर एक घर छोड़ के हमारी 4-5 लाइनें अच्छी थी, 6 लाइन, वो सब गवर्नमेंट सर्विस थे और अच्छे लोग थे। तो और सामने के झोपड़पट्टी में हर एक घर छोड़ के दारूडिया, हर एक घर छोड़ के दारूडिया। और क्रिमिनल एरिया था दोस्तों। वो नागपुर में जटरोली 12 सिंगल करके वो नाम से जाना जाता वो एरिया। तो वहां पे रेलवे स्टेशन हो गए, रेलवे यार्ड हो गए, तो वहां पे ना ये सब बातें ज्यादा होती थी। और मैं देखता था उनकी कि वो शराबी लोग जो आते थे ना, तो आए दिन यार वो अपने औरतों को मारना, बच्चों को मारना। और मैं बोलता था यार कितनी बेकार जिंदगी जीते हैं ये लोग। साला अपन ये सब चीजों से दूर रहेंगे, और अपन कहीं ना कहीं यार अच्छी पढ़ाई लिखाई करेंगे, और अपन गवर्नमेंट सर्विस पे लगेंगे। धीरे धीरे दोस्तों, मैं करीब करीब 2 साल दारू नहीं पिया वो बियर पीने के बाद।
और एक दिन होली में दोस्तों, होली का माहौल था। और पुट्टे लोगों ने चंदा वंदा हम लोगों ने जमा किए और होली जलाए। और वो होली के पैसे से टेकड़ी में, एक मेरा दोस्त है उसके पिताजी मिलिट्री में थे, तो वहां से मिलिट्री से एक बम्पर लाए रम का। और वो कम पैसे में मिलता था और वहां से लाए। और दोस्तों रात में होली में पुट्टो ने, लेना है यार थोड़ी सी, क्या होता बोले। बोला नहीं बे, मेरे घर में खूब मारेंगे। बोला तो साला मेरा काका बदमाश है, बोला वो घूमते रहता और मेरे को खूब पचाएगा। तो बोले नहीं नहीं कुछ नहीं होता बोले, इधर ही सो जाना साले को बोले। तो साला वो, मैं बोला चलो यार, अब इतना आग्रह कर रहे, इतना फोर्स कर रहे, तो बोला थोड़ी सी लेने में क्या अर्ज है। तो साला मैंने उनके साथ में वो दो तीन प्याक मारा। और वो जो पिया ना, तो करीब करीब आधा पाव से ऊपर ही पिया हूँ। लेकिन दोस्तों मेरे को इतनी नशा हुई कि मैं वो होली के पास ही पड़े रह गया। और मेरा काका वो साला आड़े टेढ़े लाइन में था वो, तो रात भर वो जुआ हुआ खेलते थे वो लोग, वो जमाने के बदमाश वो। तो वो अचानक किसी ने बताया उसको कि भैया तेरा भतीजा खूब दारू पी के है बोले, और वो होली के सामने पड़ा है बोले। और वो आया दोस्तों, और रात को करीब करीब 3, साढ़े 3, 4 बजे थे। और मेरे को इतना पजा उसने होली के पास, मेरे को बोले हराम खोर, बोले तू भी बोले मेरे लाइन पे चल रहा बोले, और तेरे को अकल है बोले। और उसने जो पजाया मेरे को, और मैं दोस्तों रात भर फिर घर नहीं गया, वहां से उठा और एक के चबूतरे पे जाके सो गया एक दोस्त के घर में। और दूसरे दिन 10, 11 बजे तक मैं घर से गायब। मैं बोला अब ये, आवाज नहीं आ रही आनंद भाई। हेलो। तो ये नेटवर्क का थोड़ा इशू था, सॉरी। तो मैं बोला यार अब मैं घर कैसा जाऊं। और 10, 11 बजे मैं, मेरे घर के लोग मेरे को ढूंढा डाली मच गई। पुट्टो को पूछ रहे कि बोले आनंद दिखा क्या, आनंद दिखा क्या। अब पुट्टे लोग बोले रात में हमारे साथ में था, बाद में मालूम नहीं कहा गया। मैं 10, 11 बजे घर गया और मेरे पिताजी बोले रात में कहा था। अरे मैं बोला रात में वो उधर सो गया था एक दोस्त की तरफ। बोला वो बड़े काका ने खूब मारा मेरे को बोला। तो हम लोग वो उसको दो काका थे मेरे को, तो छोटा वाला अच्छा था बेचारा, तो बड़े काका ने खूब मारा बोला। तो बोले काय के लिए मारा, मतलब कुछ नहीं, मैं होली के पास में पुट्टे लोगों के साथ में बैठा था बोला, उधर से आया और मेरे को लाते जूते खूब मारा बोला। तो मेरे पिताजी बोले ठीक है उसको आने दे बोले। और वो उधर से फिर दोपहर में 2, 2:30 बजे पूरा फूट पाट के झगड़ा कर कुरा के वो। और मेरे पिताजी ने उसको पजाए, बोले तूने मेरे लड़के को मारा काय को, ऐसा काय। तो बोले वो बोल रहा था बोले दारू पी के था करके। तो मैंने बोला नहीं यार, मला दारू वारू नहीं पिया था, मैं बोला वो भंग खा लिया। तो वो जो बात है ना दोस्तों, वो बात वही खत्म हो गई। और उसके बाद में ना दोस्तों, मैंने सोचा कि नहीं यार अभी दारू वारू नहीं पियेंगे। और साला उसी साल मेरे को, वो मेरे पिताजी एक जगह एक लीडर के यहाँ का माल बनाते थे। हमारे घर में ब्रेड का कारखाना था, तो कुछ माल उसके यहाँ का हमारे यहाँ बनता था। तो वहां मेरी अच्छी जान पहचान थी और बचपन का माहौल था वो दोस्तों। और देखने दुकान में अच्छा था। तो मेरे पिताजी के पीछे पीछे मैं कभी कभी जाता था वहां। तो लीडर था वो और उसकी बहुत चलती थी हर डिपार्टमेंट में। तो एक दिन उसने मेरे को पूछा कि बेटा तू क्या कर रहा, बोले तो बोला मैट्रिक की एग्जाम वगैरह हो गई है, और बोला पढ़ाई चालू है मेरी। तो बोले ड्यूटी करेंगे क्या, बोले तो मैं बोला हाँ बोला। और उसने दोस्तों मुझे एक जगह गवर्नमेंट ड्यूटी पे, पहले क्या चलता था, एक लेटर लिख दिए कि लीडर लोगों की बात लागू हो जाती थी। तो मैं दोस्तों, मैं एक जगह ड्यूटी पे लगा दिया उसने मेरे को। और देखो मैं बचपन से सोचता था कि गवर्नमेंट ड्यूटी करूंगा, माँ बाप को अच्छा खिलाऊंगा पिलाऊंगा, माँ बाप की सेवा करूंगा, बुरे लोगों में नहीं रहूंगा। लेकिन दोस्तों जैसे ही मेरे को ड्यूटी लगी, और मैं ज्यादातर नाइट ड्यूटी करता था दोस्तों, तो हॉस्पिटल में ड्यूटी लगी थी वो, और मैं नाइट ड्यूटी करता था। तो वहां पे जो पेशेंट आते थे और मैं उनको देखता था यार, कि उनकी रात में जो शराबी लोगों को लाते हैं ना एडमिट करने, तो उनके हाल इतने बेकार रहते कि मैं कई लोगों को देखता था हड्डी का ढांचा। और आज से कम 30 साल पहले की बात, 30, 35 साल पहले, 40 साल पहले टीबी का बड़ा माहौल था। अभी मेरी अगले महीने 60 साल की रनिंग, 60 साल पूरे हो जाएंगे। तो उस समय टीबी का बड़ा क्रेज था, साला दारू पीते थे तो हाथ पैर सूख जाते थे, छाते के साले
बीड़े अलग, सिगरेट अलग। और उनको ना सवेरे रात में एडमिट करते थे और सवेरे लपेट के ले जाते थे। तो मैं ऐसा डरता था शराब के नाम से कि बोला भगवान, मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। लेकिन दोस्तों, वहां कुछ संगत गुण बोलो या कोई ड्यूटी पर का माहौल, वो हॉस्पिटल लाइन, और रात में एक्सीडेंट के केसेस आ रहे, ये आ रहे, वो आ रहे। और वो वहां पे धीरे धीरे दोस्तों मेरे हाथ में फिर वो मेरी जो शराब मैं कभी पिया था, वो फिर से। और वो जब हाथ में आई ना दोस्तों, तो मुझे ज्यादा दिन नहीं लगा दोस्तों शराबी बनने। पहले एक निक मंगाना, फिर दोस्तों ऐसा हो गया वो कि एक एक समय ऐसा आ गया कि ड्यूटी कब कर रहा, क्या कर रहा, ये कोई ध्यान में नहीं रहता था दोस्तों। और फिर सवेरे ड्यूटी से छूटना, और जब फिर वहां से जितने भी बियर बार है वो कॉटन मार्केट के पास के, पीते 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 घर जाना दोस्तों। उस समय तो इंग्लिश पे चला। और आखिरी आखिरी में फिर धीरे धीरे वो एक दो दोस्त थे, मेरा एक दोस्त था साथ में हमेशा रहता था, वो बोले यार बहुत खर्चा होता है और ये मैनेज नहीं हो रहा। उस समय पेमेंट पानी कम थे, तो देसी पे आ गए। और देसी पे जब आए ना दोस्तों, तो देसी के चक्कर में उल्टे सीधे काम करना, कई लोगों को झूठी सर्टिफिकेट बनवा के देना। वो गवर्नमेंट सर्विस वालों को वहां की ज्यादा चलती, तो कई लोगों को दोस्तों उल्टे सीधी सर्टिफिकेट घस के देना। डॉक्टर लोगों को झूठ बोलना, ये मेरा रिश्तेदार है, फलाना है। और वो जो पैसे मिलते थे, वो पैसे से दोस्तों केवल और केवल शराब पीना, और घर में कुछ नहीं देना। तो घर के लोग बोलते थे कि यार तेरे को ऐसी क्या तकलीफ है, तू क्यों दारू पीता। तो मैं बोलता था उनको, तुमको क्या समझता है, चार लोगों में रहना पड़ता, चार लोगों में बैठना पड़ता, और वो ड्यूटी में कर नहीं सकता बगैर पिए। वहां मेरे को रात दिन मुर्दे उठाना है, ये करना है, वो करना है। और ड्यूटी भी ऐसी थी दोस्तों कि मेरी टेलीफोन डिपार्टमेंट में थी, कुछ साल कैजुअलिटी में क्लरिकल में ड्यूटी दिए थे। तो ऊपर वाले ने सब दिया। और धीरे 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 दोस्तों ड्यूटी पे हवा चल हवा चलते गई कि ये साला जो आदमी है, ये आनंद जो है, ये उल्टे सीधे काम करता और किसी की भी डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बना के देता है, और ब्लड बेच, ये बेच, मेडिसिन बेच, वहां की उल्टे सीधे काम। तो मेरे को कई बार, कभी 15 दिन के लिए, कभी 20 दिन के लिए, कभी एक महीने के लिए ऐसा ड्यूटी से बैठा देते थे। और उस समय तक के दोस्तों घर के लोगों ने सोचे कि ये सुधर जाएगा, तो मेरी शादी कर दी। अब शादी करने के बाद में दोस्तों, मैं मेरे जैसा समझदार आदमी रहता तो रुक जाता था कि नहीं यार अब शादी होगी। तो शादी हुई ना, तो मैंने कम से कम एक आध महीना दारू नहीं पिया। और दारू न पीने के बाद में मेरे दिमाग में चौबीसों घंटे यही चलता था कि नहीं यार साला, आज के दिन थोड़ी सी ले लेते। और फिर उस समय ड्यूटी चालू थी मेरी। तो फिर ड्यूटी पे दोस्त भाई बोले यार पार्टी होना, ऐसा होना, तेरी शादी हो गई, ये हो गया, हो गया। तो उनके साथ में फिर से वो शराब आ गई, और इतनी धुआंधार आई दोस्तों कि 6 महीने के बाद में मेरे को ड्यूटी से हाथ धोना पड़ा। और बहुत लंबा काम हो गया मेरे हाथ से वहां पे, एक इतना लंबा काम कर दिया था मैंने कि वो एक की झूठी सर्टिफिकेट बना दिया था, और वो केस बहुत उलझा था साला। तो वो केस के वजह से फिर मेरे को ड्यूटी से बैठा ले। और फिर वो कई लीडर लोगों के मैंने जाक लगाया, ये लगाया, दिमाग का चूर होने की वजह से। मेरा काका था, उसकी अच्छी पकड़ थी राजनीतिक में, तो उसके हाथ से कई फोन, दिल्ली जा, बंबई जा, लेकिन कुछ नहीं हुआ दोस्तों। फिर मैंने कोर्ट केस डाला। और शराब का बड़ा जुनून भरा रहता था। तो फिर घर में ही दोस्तों, घर में ब्रेड का कारखाना था, तो घर के पैसे चोरना, और वो पैसे से दारू पीना। तो माँ बाप परेशान। तो एक दिन माँ बाप ने दोस्तों घर से बोले अब तू रहना नहीं है हमारे घर में, और बोले तू अब अपनी मिसेस लेके, अपनी बीबी लेके तू अलग जा, बोले कहीं पे भी किराए का रूम में। और मैं दोस्तों एक किराए के रूम में रहने लगा। तो मेरे हाथ में दोस्त मेरे ब्रेड का कारखाना था, तो मुझे सब आता था, फूड लाइन का, केक बनाना, बिस्किट बनाना। तो उसके वजह से मैं, मेरे में घमंड था कि नहीं यार जान दो ना, ड्यूटी गई, देख लेंगे साले को, कहीं ना कहीं काम धंधा करेंगे और अपने औरत पालेंगे। और मेरी जो मिसेस थी, मुझे गवर्नमेंट सर्विस थी, तो अच्छे घर की मिली। उसके घर में भी आज कम से कम नहीं तो भी 80-90 एकड़ जमीन है, और वो दत्तक पुत्र थी।
और वो रिश्ता मेरे काका ने जमाया था कि लड़का गवर्नमेंट सर्वेंट है। वो कैसा भी झूठ बोल बाल के वो लड़की मिल गई थी। तो बाद में दोस्तों मैं मेरे घर वाली को सीधा ही बोलता था, देख तेरे को रहना है तो रह, मैं शराब छोड़ नहीं सकता। तो मेरी घरवाली बोलती थी थोड़ी थोड़ी पियो, हफ्ते में एक दिन पियो, घर में लाके पियो। तो मैं बोलता था ये सब मेरे से जमता नहीं है, और मैं दारू पी कर रह नहीं सकता। मेरा हाथ पैर हलते थे पूरे। और कई काम धंधा करके अपना गुजारा चल रहा था दोस्तों। तो फिर मेरे पिताजी आड़प जुड़प मेरे घर में आते थे मेरे अब्सेंट पीरियड में, और मेरे घर कुछ पैसे, किराना भर लेना बेटा, ये कर लेना। और उस समय दोस्तों मेरे को एक लड़की होगी, और लड़की हुई तो मैं हॉस्पिटल में इतना पी के टूनो मेडिकल के गेट पे पड़ा था कि जिसकी कोई हद नहीं दोस्तों। और मेरे को मेरे पिताजी, रिश्तेदार, मेरा ससुरा सब देखने आए। मेरे को बोलते थे कि क्यों यार तुम, बोले तुम्हारे को तो खुशी होना चाहिए लड़की हुई। मैं बोला यार मैं चाहता था लड़का, और मेरे को लड़की हुई, वो गम में मैं दारू पी रहा। तो 2-3 दिन वो हॉस्पिटल में मैं पी के दरवाजे के बाहर ही बैठे रहता था। बाद में जैसा तैसा दोस्तों वो लड़की धीरे धीरे बड़ी होती गई। तो मेरे पिताजी ने मेरे को दया धर्म करके बोले बच्ची हो गई, एक ऑटो लेने पैसे दिए, और मैंने ऑटो लिया दोस्तों। और वो ऑटो में दोस्तों वो मैं सेलिंग करता था। तो कुछ माल मेरे घर के कारखाने का रहता था, और कुछ बारी से दोस्तों चेक पे माल मिल जाता था। और मैंने इतने व्यापारी लोगों को चेक दे के माल खरीदा कि उस समय कम से कम नहीं तो भी 2.5-3 लाख का कर्जा हो गया था मेरे को। और एक ऑटो के 2 ऑटो, दोनों ऑटो किस्त पे, और माल बेचना, और खूब जो मैं किराए से रहता था वो टुकड़ी जी पुतले के पास। तो वहां पे एक बैकवर्ड एरिया था, झोपड़पट्टी। तो वो एरिया में मैंने एक मकान खरीद लिया। तो मेरे को ऐसा लगता था कि मेरी घरवाली मेरे को बोलती थी कि यार तुम इतनी दारू क्यों पीते। तो मैं बोलता मैं दारू पी के तो देखो साला जो मेरे बाप ने नहीं किया। मेरा आनंद भाई। नेटवर्क का बड़ा प्रॉब्लम रहता मेरे इधर, क्या है हाँ साला। हाँ हाँ, नेटवर्क में आ तो जाओ। वो मैं मेरे मिसेस को बोलता था कि मेरे बाप, तो मेरा जो बाप है वो खुद खुद के बाप के मकान में रहता, मेरे दादा के। और मैंने इतने से उम्र में खुद का मकान, और कई हजारों रुपए का माल मेरे घर में पड़े रहता, और पूरा रूम भरे रहता था दोस्तों। सोन पापड़ी के तो पूरी गाड़ी की गाड़ी उतारता था उस समय। सोन पापड़ी नई नई निकली थी नागपुर में। तो एक सोन पापड़ी वाला बोले यार 2-4 डब्बे क्या लेके जाते रोज रोज, पूरी गाड़ी उतार देता। तो वो गरीब मेरे कम से कम वो 70-80 हजार से वो डूब गया था। और वो मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा था साला कि लोगों के पैसे पे धंधा करना, दारू पीना। और मैं जितनी कमाई करता था दारू पीता था, और घर में वो क्या लगता है वो देखती थी। और ऐसा करते करते दोस्तों एक समय ऐसा आया कि मैं 24 घंटे दारू पीने लगा। एक दिन की बात है, मेरे पास में पैसे नहीं थे, और कर्जे वाले दोस्तों सवेरे से लाइन लगाते थे। तो मैं सवेरे मेरे मिसेस को बोला 2-4 गिराइक मारता हूँ, ऑटो माल पड़ा है, और बोला मैं तेरे को किराने के लिए भी पैसे देता हूँ, और बोला मटन भी लेके आता हूँ। और मैं दोस्तों टुकड़े की पुतले के पास एक अन्ना की भट्टी है, और सोन पापड़ी के 1-2 डब्बे दिया, और वहां से मैंने पैसे लिया। और वो पैसे लेके मैं वो दारू के भट्टी पे गया, और बोला आधा पाव पीता, बोला। और वो साला कैसी गाड़ी में चाबी लगी रहेगी मालूम नहीं वो ऑटो में। और मैं अंदर बैठा, और एक पवा, दो पवे वो साले वहां के जो दारूडे लोग हैं, वो कह गए भाऊ सवेरे से कुछ नहीं पिया, हाथ पैर हल रहे, तो ले तू भी ले, तू भी ले। और मैं वहां पे कम से कम 12 बजे तक वो भट्टी पे बैठे रहा दोस्तों। और जैसा बाहर निकला तो मेरे को नशा इतनी हो गई कि वो ऑटो किसने चाबी चाबी लगी थी, किसने चोर के लेके गया मेरे को मालूम ही नहीं। जैसा तैसा मैं रिक्शा करके घर पहुंचा। मेरी घरवाली बोले ऑटो कहाँ है, तो बोला वो दारू के दुकान के पास छूट गया तो। लेकिन दोस्तों मैं जब शाम को उठा और वहां गया, तो कोई बोले मेरे को नहीं मालूम, कोई बोले तो उसके गुस्से पे औरत को मारना, और खूब दारू पीना। और एक ऑटो जो था दोस्तों, दूसरा ऑटो वो बैंक वाले ने उठा के लेके गए, उसकी 4-5 किस्त। और रात दिन वो औरत को मारना पीटना। आखिरी आखिरी की समय ऐसा आ गया दोस्तों कि काम धंधा कुछ नहीं करता था सिवाय दारू के सिवाय, और लोगों को टोपिया देना। बाद में ये धंधा चालू कर दिया, हर रिश्तेदारों से उधारी मांगता था। कभी मेरे पिताजी नहीं रहे
तो मेरे घर में जाके मेरी माँ को चूतिया बना के पैसे ले लेता था कि मेरे को बैंक के पैसे भरना है, मेरे को कर्जे वाला परेशान कर रहा है। तो माँ बाप को भी खूब सताया। और आखिरी आखिरी दिनों में दोस्तों मेरे को याद है कि मैं मेरे औरत को हमेशा बोलता था कि यार तेरे को रहना है तो रह, तू चली जा, तू मेरे पीछे बहुत बड़ी पनौती लग गई, तू जब से आई तब से मेरे जीवन का पूरा सत्यानाश हो गया। और एक दिन मैं खूब पिया, और पीने के बाद में वो इतना मारा यार, कि रात को 2 3 4 बजे तक मैंने उसको, ये पावड़ा जो रहता ना पावड़ा, तो वो पावड़े के डंडे से इतना मारा उसको कि उसको पूरा फुला दिया। और सर पे चोट, हाथ पे चोट, और वो बेचारी रात भर दरवाजे के बाहर बैठी रही। और उसने दूसरे दिन मैं सवेरे सो के उठा और मेरे को मालूम था कि मैं बोला सारा माहौल खराब है, इसको खूब मारे अपन ने। और सवेरे उठ के मैं मुंडी छुपा के, वो एक सोमवारी काटर है, वहाँ मीना बाई की दुकान थी। सवेरे सवेरे मैं निकल गया दोस्तों 5 बजे दारू पीने। और उसने नए नए रिलायंस के फोन निकले थे, किसी के फोन से अपने भाई को फोन लगाई गांव में। और मैं घर में आया ही नहीं। और जैसा मैं 12 बजे घर में आया, तो ऐसा लग रहा था कि मेरे घर में मैयत हो गई। और मैंने जैसा देखा दूर से, अरे बोला साला ये मर गई रे, बोला आत्महत्या कर ली। मेरे को ऐसा लगा कि इसको अपन ने रात में मारे, तो इसने एक तो आत्महत्या की फांसी वासी लगा के, नहीं तो जल वल के मर गए। और जब फिर मैं धीरे धीरे आया तो मेरे को मेरा साला, जिसने मेरी शादी जोड़ के रखा था, वो दिया था, वो मेरा काका, मेरा बाप, मेरे भाई लोग सब दिखे। और मैं बोला, फिर मेरे को मेरे काका ने जैसा गया वैसे 2 3 झापड़ मारा। मेरे को बोले भोसड़ी के, बोले इतना मारना पड़ता है क्या वो लड़की को, ऐसा वैसा। तो बातें सुना, और मेरे को बोले लड़की को लेके जा रहे हो, तो बोला लेके जाओ खुशी से, बोला। और वो लड़की को लेके गए दोस्तों, लड़की को लेके गए तो मेरी लड़की को मैंने ले जान नहीं दिया। इतने दोस्तों, एक शराबी इतना शातिर रहता, और शराब पीने के बाद में उसमें 10 आदमी की ताकत आ जाती। मैंने 50 के मजमे से, मेरी छोटी बच्ची थी, 6 7 साल की बच्ची थी दोस्तों, बच्ची को मैंने छीना। और मैंने बोला मैं इसको ले जाने नहीं दूंगा। घर जाता ना, तो मेरे पिताजी थे, मेरे पिताजी बोल, तू हमारे लिए मर गया। तो ना वो बच्ची की दया करते थे ना मेरी। तो ये सोचो मैंने कितना सताऊंगा। और वो बच्ची को लेके दोस्तों घाट रोड पे, ये शमशान घाट है नागपुर का, मोक्षधाम, वहां पे मैं दोस्तों 2 दिन रात को 12 बजे से लेके 11 12 बजे तक उसको घूमता था इधर उधर लेके। और 12 बजे के बाद में वो घाट पे सोता था। 2 दिन मैं वो बच्ची को लेके घाट पे सोया दोस्तों। और उसके बाद में दोस्तों मैंने चौथे दिन 3 4 दिन संभाला, और चौथे दिन मैंने उसको ले जाके मेरे ससुराल में, तो मेरे ससुराल में जैसे मारने दौड़ रहा था। लेकिन मैंने बोला देखो, मैं यहाँ पे मेरे औरत को लेने नहीं आया, ये बच्ची को देने आया। फिर मेरे साले ने वो बच्ची को छीना और बच्ची को रख लिया दोस्तों। और फिर मैं नागपुर आया। और नागपुर आने के बाद में मैंने ये सोचा कि यार अब ये घर में रहे तो कर्जे वाले साले को मांगने आते। और बोला एक काम करो, अब कुछ ना कुछ अपने को यहाँ से निकलने का रास्ता बनाना पड़ेगा। तो मैंने घर का ही जो मेरे बर्तन थे ना, एक एक दिन कभी गुंडी बेच, कभी ये बेच, कभी मंदी बेच, कभी प्रेस बेच, कभी भांडे या गंजी बेच, और हर वो सामान दोस्तों मैंने कबाड़ी में बेचा किलो के भाव से। और आखिरी में कुछ नहीं बचा था, एक पलंग था जिसपे मैं सोता था, और एक पंखा बचा था। वो इसलिए नहीं ले जा सकता था दोस्तों कि वो बस्ती के लोग कहीं देखना ले। और वो जब मैं सामान बेचता था तो बस्ती के लोग सो के रहते थे, सवेरे सवेरे कबाड़ी को बेच देता था और दारू पीता था दिन भर। और ऐसे अवस्था में आ गया दोस्तों, आखिरी में कर्जे वालों को बहुत मालूम पड़ गया कि भैया ये बर्बाद हो गया, इसकी औरत नहीं है, कुछ नहीं है। और एक दिन मैंने उठा के दोस्तों घर, पूरा मकान जो मैंने लिया था वो मकान का मैंने सौदा कर लिया दोस्तों। 4 साढ़े 4 लाख में वो मकान का सौदा किया। और 1 लाख रुपए वो विधवा भाई थी, वो भाई से लाख रुपए लिया। और वो मकान जब मैंने दोस्तों बेचा, और वो लाख रुपए मेरे पास में आए, और वो मकान को मैंने ताला मारा। और उस दिन के बाद में 10 पोट्टे मेरे साथ, कुछ बस्ती के, पुराने बस्ती के, कुछ वो झोपड़पट्टी के, रोज सवेरे से शाम तक मेरे साथ में 5 6 जन रहते थे। और कम से कम 15 20 दिन दोस्तों मैंने वो पैसे, दारू पिया, होटल में खाना, ये वो, कम से कम 20 25 दिन मैंने निकाला। और आखिरी में दोस्तों वो मकान, अब वो मांगने आएंगी, वो डर दोस्तों मैं वर्धा भाग गया। वर्धा वर्धा निकल गया। और वर्धे में मैं 2 3 महीने रहा। तो वो बाई इतनी परेशान हो गई थी जिसको बेचा था, क्योंकि उसको लिखा पढ़ी करके देना था।
तो उन्होंने जैसा तैसा मेरे ससुराल का पता निकाले और मेरे ससुराल गए और मेरे मिसेस को बताया कि भाई तेमी ने हमको मकान बेचा और लाख रुपए लेके फरार हो गया और 3-4 महीने से वो दिख ही नहीं रहा। तो कैसा? तो मेरी औरत ने बोली वो मकान उसका नहीं था। बोले मकान मेरा था, तुमने खरीदे कैसा? तो फिर उसको जैसा तैसा समझा और बोले बाकी के पैसे हम तेरे को देते हैं। तो 3.5-4 लाख रुपए कुछ उसको दिए और वो पैसे उसने वो बच्ची के नाम पे डाली दोस्तों। और फिर मैं कभी वर्धा तो कभी बुल्डाना कभी इधर ऐसा भटकते रहा काम के चक्कर में। काम करना दोस्तों, कोई भी मालक 15 दिन के ऊपर रहता नहीं था। 15 दिन के बाद में गांड पे लात मार के भगा देता था। वो इसलिए भगाता था कि मैं दारू पी के वही कारखाने में कोई लेडीज को छेड़, किसी को छेड़, और नशे वाले को कोई रखता नहीं। और आखिरी आखिरी में पूरी इज्जत खराब हो गई। तो मैंने दोस्तों और 24 घंटे दारू पीता था, काम करता था। लेकिन एक दिन दोस्तों मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई वो कारखाने में। वो मालक का ढाबा भी था और बियर बार थी ढाबे में। तो वो रूम कर दिया था। वो रूम में लेडीज खाना पकाने आती थी और वो लेडीज का मैंने हाथ वाथ पकड़ लिया, कुछ उसको दबा दुबा कर दिया। और वो लेडीज ने बताई उसको, और दोनों भाई ये बुल्ढाने की तरफ के धार दिपाड़ ऊंचे पूरे वो मराठा समाज के लोग, और वो आए दोनों भाई बुलेट के ऊपर और मेरे को उठाया। मैं खूब पीके था और बोले देखो, बोले मिस्त्री, तुमको हम मारते नहीं पीटते नहीं, तुम मरे हुए हो बोले, और तुम वैसे भी मर रहे बोले, तुमको पिलिया उलिया हो गया है बोले। तुम एक काम करो बोले, हमारे रास्ते भी मत मारो बोले, तो यहाँ ये शहर में भी मत मारो बोले, तुम जहाँ के हो बोले वहां जाके मरो बोले। वो आदमी ने मेरे को पूरे महीने का पेमेंट दिया दोस्तों और ट्रेन में बैठा ला। और तुमको क्या बताओ, जब तक वो ट्रेन जब और वो जैसी छुट्टी और मैं नागपुर आया, और नागपुर आने के बाद में मेरे पास में 3-4 हजार रुपए थे। तो मैंने सोचा यार अब घर में जाएंगे, माँ बाप के पास में 2 साल हो गए तो माँ बाप अपने को माफ कर देंगे। तो मैं रेलवे स्टेशन से उतरा और वहीं से पीना चालू किया और ऑटो में बैठ के घर। तो जैसा मेरे पिताजी ने देखे, ऑटो रुका और वो ऑटो वाला बोले, अरे बोले ये लड़का कितना परेशान कर रहा, कहाँ कहाँ घुमा रहा, ये भट्टी वो भट्टी फलाना ढिकाना। और जैसे मेरे पिताजी दौड़े मेरे को ऑटो के अंदर ही ठेसना चालू कर दी। एक तरफ से मेरा भाई और एक तरफ से मेरे पिताजी। और जैसा आया बोले आराम को, वैसा ही तू पलट जा बोले, तू हमारे लिए मर गया। तो ये दोस्तों यहाँ तक मैं पहुंच गया था कि माँ बाप को दया नहीं, किसी को दया नहीं। और मैं कभी वो शराब को दोष नहीं देता था। फिर भी मेरे को भरोसा था कि अपन बहुत होशियार है, बहुत अकलवान है, एक दिन सब बरोबर कर लेंगे। और आखिरी आखिरी के दिनों में दोस्तों मेरे को ऐसा लगता था कि अब मैं बीमार हूँ यार, मर जाऊंगा। तो काटन मार्केट में दोस्तों नजदीक पास बोला घर के पास मरूंगा तो घर के लोगों को मालूम पड़ेगा। तो काटन मार्केट में दोस्तों दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के, मुंह को दुपट्टा के 3-4 साल वहां हमाली किया। और वहां सवेरे दोस्तों 8-9 बजे तक हमाली करता था। वो हमाली के पैसे से जो पैसे आते थे दारू पीता था। और वो दारू पीने की वजह से क्या हो गया था दोस्तों कि मेरे लीवर वगैरह पूरे खराब हो गए थे और मेरे को जॉन्डिस हो गया था। वो मैं जिसके पास वो झाड़ फूक वाले के पास इलाज कर रहा था तो बोले पीलिया हुआ। लेकिन मेडिकल में जब मैं गया और मैं जहाँ ड्यूटी करता था वो दवाखाने में भी नहीं जा सकता था दोस्तों, वहां मेरी बहन वहन थे। तो मैं ये सोचता था कि साला मैं वहां जाऊंगा तो लोग बोलेंगे कि क्या बे दारू पी के तू पूरा भिखारी हो गया। तो फिर मैं मेडिकल में इलाज करने गया तो वहां के डॉक्टर ने बताया मेरे को कि बाबू बोले तू अभी 15-20 दिन, 1 महीना 2 महीने में मर जाओगे बोले, तुम बोले तुमको जॉन्डिस हो गया। अगर तुम बचना चाहते बोले तो बोले हम तुमको दवाई फ्री में देंगे, सब देंगे, और बोले तुम सिर्फ बोले दारू मत पियो बोले। तो बड़े मुश्किल से 1 या 2 दिन नहीं पिया दोस्तों। और फिर वही हाल। और मुझे याद है कि मैं 7-8 महीने नहाया नहीं। और अचानक दोस्तों एक दिन मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई और वो पुलिस वाले साले वहां सुन नहीं देते, काटन मार्केट में सब पहचानते थे। तो वहां जितने भी लावारिस लोग रहते फुटपाथ पे सबको पुलिस वाले पहचानते थे। तो मेरे को रोज बोलते थे, अबे जाना घर, जाना घर, क्यों नहीं जाता, यहाँ कब तक पड़े रहेगा। तो एक दिन मैं वो काटन मार्केट के पीछे वो पांगे उद्यान के तरफ एक बगीचा है पीछे साइड में, शुक्रवारी तालाब का, वहां सोया था और भगवान से फरियाद कर रहा था कि भगवान अब बहुत हो गया, अब जीना नहीं चाहता यार,
अब तू मेरे को मौत की नींद सुला दे, या कोई ट्रक वगैरह की मेरे ऊपर चढ़ा दे, या तो कोई ऐसा रास्ता बता कि जहां मेरी दारू रुक सके, जहां मेरी दारू छूट सके। और उस दिन मैं दोस्तों वो बगीचे में मेरे को नींद नहीं आ रही थी, और ऐसी दोपहर का समय मैं घूमते फिरते रास्ते से जा रहा था, तो एक जगह मेरे को करीब करीब 20-25 लोग एक साथ बैठे दिखे। और मैं बोला यार ये वो एम्प्रेस मिल बाजू में था, बोला एम्प्रेस मिल वालों की मीटिंग होंगी, वो मिल नया नया बंद हुआ था वो समय, तो बोला यार एम्प्रेस मिल वालों की, तो बोला जया कोई पहचान वाला दिखेगा, झोल कर लेंगे और दारू पियेंगे। तो वहां पे भी मेरी सारी निगेटिव था, प्रार्थना कर रहा था लेकिन वो दिल से नहीं कर रहा था। और वहाँ नागपुर के सबसे पुराने ओल्ड टाइमर थे, और वो उन्होंने मेरे को देखे, बेटा बोले आपको दारू का प्रॉब्लम है क्या, बोले। तो मैं इतनी खतरनाक तरीके से उनको गाली दिया था। मुझे याद है दोस्तों कि आखिरी आखिरी में किसी ने मेरे सामने दारू का नाम भी लिया ना, तो ऐसा लगता था कि उसका गला पीछे, यानी दारू वो लफ्ज इतना मेरे को ऐसा चुभता था, लेकिन पीने के लिए बड़ी अच्छी लगती थी। और वो बुड्ढे को मैंने बोला यार तू बुड्ढे अपना काम करना, तेरे को काम धंधे है नहीं कि तू चुपचाप बैठ, बोला कोई दारू वारू का प्रॉब्लम नहीं मेरे को। और बाद में वहां पे 2-3 जनों ने शिशिर भाई वगैरह ने गले में हाथ डाले और बैठा दिया, और मैं नशे में ही था, दोस्त किया। और वहां सुना मैंने कि भैया वो बीमार है, फलाना है, ढिकाना है, दारू पीना अपने आप में एक बीमारी है, डिसीज है। और वो मेरे सब सर के ऊपर जा रहा था, और सर के ऊपर जा रहा था। और मैं एक दिन पहले का हादसा बताऊंगा, मीटिंग में आने के पहले ठंडी का टाइम था, और बरसात, आखिरी आखिरी बरसात चल रही थी दोस्तों, और खूब पानी पड़ रहा था। और ये सरदार लोग जो है ना, इंसान में भिखारी के परिवार में पैदा हुआ, वहां साले वो भिखारी लोग मेरे को मामा, काका, भतीजे, भाई ऐसी रिस्पेक्ट देते थे वो लोग। और रात में वो ब्लैंकेट डाले डाले वो, और किसी ने मेरे को बताते आया कि बोले बहु बहुत बड़ी गाड़ी आई, और बोले वो साले लोहा पुल के नीचे बोले ब्लैंकेट डाल रहे हो भिखारी के यहाँ पे। अबे मैं बोला ये तो अच्छा कमाई का साधन है। और रात को 3:30-4 बजे मैं दोस्तों वो पूरे ब्लैंकेट जमा करवाया वो भिखारी लोगों के हाथ से, और दूसरे दिन पन्ने में भर के वही कॉटन मार्केट में दुकान लगाया, और 50-50 रुपए में वो ब्लैंकेट दोस्तों वो बेचे, और वो पैसे की बंटवारा किए, और कुछ पैसे की दारू पिए। और दूसरे दिन मेरे जेब में 100-150 बचे थे। दूसरे दिन फिर दारू पिया, और वो बगीचे में जाके सोया दोस्तों। और बगीचे में जाने के बाद में फिर वो मीटिंग में आया, और वो मेरा पहला दिन था मीटिंग का। और मीटिंग खत्म हुई दोस्तों, सब आप अपने घर गए, और मेरे को बोले बेटा तुम कहाँ रहते, तो मैं बोला नहीं वो मैं उधर रहता हूँ, दूर रहता हूँ बोला। तो बोले ठीक है ठीक है, उन्होंने एक कागज दिए मेरे को, और वो कागज मेरे जेब में रह गया गलती से। मेरे पास में एक जैकेट था नीले कलर का, और वो जैकेट मेरे जेब में रह गया। और जब मैं दूसरे दिन सवेरे उठा दोस्तों कॉटन मार्केट से, तो मेरी बहुत तबीयत खराब लग रही थी। पहले दिन मैं ज्यादा पी लिया था और बीमार चल रहा था, और दवाई खाना और दारू पीना। तो वो सवेरे सवेरे मैं नल पे मुंह धोने गया, तो मुंह धोया मैंने, और वो भट्टी खोलने की थी। और जैसा देखा तो दोस्तों वो 30-40 रुपए कुछ बचे थे, और वो पैसे के साथ में कागज आया दोस्तों। और वो कागज आया, और वो कागज थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा रहने की वजह से पढ़ना लिखना आता है, तो कागज मैंने पढ़ा, तो उसमें दिखा दोस्तों कि भैया क्या आप दारू छोड़ना चाहते हो क्या, और मुफ्त। तो उस पे सुप्रभात ग्रुप का वो कागज था। और 2 दिन मैंने सवेरे बोला यार आनंद, साला बोला बहुत हो गया। अब ये बोला कल जो वहां पे बैठे थे अपन, तो कुछ तो भी वो दारू दारू कर रहे थे साले, बोला तो बोला जाके देखते क्या। तो दोस्तों मेरा मुंह धोया, और वो वहां से वो गणेश भंडार के पास एक चाय की दुकान थी, चाय पिया। और वहां से दोस्तों पैदल 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 सुप्रभात ग्रुप के पास में जाके बैठा। तो 4-4:30 बज गए थे। तो वहां पे वो शेषराव दादा करके थे, विजय काका, विजय बाबू पहचानते जो पुराने लोगों को। तो शेषराव दादा मॉर्निंग वॉक करता था, तो मेरे को बोले कौन है रे, बोले उसकी पहाड़ी आवाज थी, वो मिलिट्री का आदमी। बोले कौन है क्या है, तो मैं बोला दादा, बोला मैं वो कॉटन मार्केट में रहता हूँ,
और हमारी करता हूँ, मेरे को दारू छोड़ना है। बोला अरे रे बेटा, बोले अच्छी बात, अच्छी जगह है। बोले उन्होंने लेके गए और मेरे को तालाब पे एक चक्कर घुमाए और वहां पे पोए हुए खिलाए। फिर दिन निकला और वो मीटिंग में आके बैठा दोस्तों। और वो मीटिंग में आके बैठा और वो सुप्रभात ग्रुप की मेरी पहली मीटिंग थी कि जो मैंने दारू नहीं पिया था। और वहां दोस्तों सुना मैंने कि भैया, तो उस दिन मेरे समझ में आया कि मैं जानबूझ के नहीं पी रहा हूँ, मैं बीमारी के अंतर्गत आ गया हूँ और बीमारी में फंस गया हूँ, तो इसका इलाज मेरे को करना पड़ेगा। और फिर उस दिन के बाद में जो मेरी रेगुलर मीटिंग चालू हो गई दोस्तों। और रेगुलर मीटिंग चालू होने के बाद में दोस्तों मेरे को लोगों ने बताया कि भैया आनंद, तो कॉटन मार्केट में मत रहे। तो ज्ञान देने वाले बहुत लोग मिले। तो मैंने बोला यार मैं रहूंगा। तो बोले बहुत जगह है। तो महल एरिया में किसी के भी घर में सोना, किसी की चबूतरे पे सोना, किसी के टेरिस पे सोना और किसी के भी घर में खाना खाना। तो ऐसे कर करके दोस्तों 2-3 महीने मेरे निकले। और 2-3 महीने के बाद में एक आदमी मिला अपने मीटिंग का, वो राजू एस करके है। आज उसकी 20-21 सालों की सोसाइटी है, जागृति ग्रुप का मेंबर है। तो वो तालाब में अक्सर हमेशा आता था। तो वो बोलता था मेरे को, यार आनंद, तू हमेशा दिखता है, बोले खाने वाने का कैसा। बोले तो बोला वो खाने का है तो बड़ा ठिकाना नहीं है। तो बोले ठीक है, जून का बाकर में मैं तेरे को रोज खाना खिलाया करूंगा, तू रोज मीटिंग करना। बोले बोला ठीक है। अब साला एक दिन वो आया नहीं। अब एक दिन आया नहीं तो मेरा ध्यान मीटिंग में लग रहा नहीं। मैं बोला यार सवेरे से भूखा हुई है, कब आएगा कब आएगा। तो रेगुलर मीटिंग कर रहा था दोस्तों, लेकिन दारू का ध्यान मेरे दिमाग में आता ही नहीं था। और वहां पे वो विश्वनाथ दादा बैठे थे। तो मैंने बोला यार ये बोलते हैं साला कि स्पॉन्सर बनाओ स्पॉन्सर बनाओ, और बोला स्पॉन्सर बना लिए तो ये बुड्ढा अपने को खाना वाना खिलाएगा। बोला और कुछ पैसे वैसे देंगे साला, अपने घर में और में लेके जाएंगे। तो मैंने उसको बोला नम्रता से, बाहर बाजू में लेके गया बुड्ढे को और बोला दादा, मैं बोला तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, तुम मेरे को स्पॉन्सर बना लो। हाँ, बोला स्पॉन्सर बना लो। तो बोले ठीक है। बोले बोले उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखे और फिर धीरे से बोला दादा भूख बहुत लगती है, बोला खाना खिला रहे क्या। तो वो बुड्ढा बड़ा दयालु था। तो बोले चल मेरे घर में। बोले अब घर में लेके गया दोस्तों। तो देखो क्या क्या शराब आदमी के साथ क्या क्या करवाती है। मैं तो भगवान से हाथ जोड़ता हूँ कि भगवान किसी को शराबी ना बनाए। तो उसने घर लेके गया दोस्तों मेरे को। और उसके घर में उसके घर के लोग कई गाँव गए थे और चावल रखा फ्रिज में। और वो बाबा जी ने वो चावल भरा और 2 कागज के टुकड़े लाए, पेपर के, न्यूज पेपर के। और सामने में वो रेलवे के क्वार्टर में रहता था, तो वहां पे बेंच, टूटा टाटा बेंच और 1-2 कुर्सियां उर्सियां थी। तो कुर्सी पे मेरे को बैठा ला और 2 कागज के टुकड़े रखा और उससे वो चावल डाला बघारा। और पानी लाने अंदर का। मैं बोला उसको, दादा बोला एक आधी प्लेट वलेट नहीं क्या तुम्हारे घर में। बोला यार तुम क्या हो यार, बोला भिखारी के जैसा मेरे को पेपर में चावल दे रहे हो। बोला तो बोले तेरी लायकी है क्या, बोले प्लेट में खाने की, तेरी औकात है क्या, बोले प्लेट में खाने की। तू सोच, बोले ये दिन तेरे पे क्यों आए करके। तो साला मैंने नीचे मुंडी डाल दिया। बोला ये तो बात सही है यार, कि साला ये, बोला ये मेरी मस्ती, गवर्नमेंट सर्विस थी, अच्छा सब कुछ था, माँ बाप भाई बहन घर में कारखाना। और बोला मैं साला कागज पे चावल खा रहा हूँ, तो ये मेरे मस्ती का बैंड बजा है। और वो पहले दिन मेरे को दोस्तों, वो 3 महीने के अंदर में स्वीकृति नहीं आई। 3 महीने के अंदर मैंने दारू को दोष नहीं दिया था। वो पहला दिन था कि वो विश्वनाथ जी ने मुझे वो चावल से सिखाया। और फिर बाद में वो अंदर गए, मैंने एक निवाला खाया तो वो चावल साला मेरे को पसीजे जैसा लग रहा था। यानी उसकी एक अलग ही बात आ रही थी। तो फिर वो बुढ़ा आया और मैंने वो चावल डस्टबिन में डाला। बोले क्यों रे। अरे बोला दादा वो चावल साला कैसा कैसा लग रहा। तो बोले बरोबर है। बोले "वो साला", बोले और 2-3 निवाले उसने खाने दिए। और बाद में उसने मेरे को मोमिनपुरा होटल में लेके गया और एक होटल में पेट भर के खाना खिलाया, मटन बिरयानी। और मैं भी भूखे के जैसा टूट पड़ा, खाना वाना खाया। और बाद में उसने मेरे को समझाया कि आनंद, तू बुरा मत मानना बेटा, मैंने तेरे को ये जो शिक्षा दी है ना, बोले ये जिंदगी भर मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, बोले ये बात याद रखना। बोले
अगर ये बात तू याद करेगा बोले तो जिंदगी में तेरे को दारू पीने की कभी याद नहीं आएगी। तो वहां से दोस्तों मेरा सोब्राइटी का मेरे दोस्तों 7-8 महीने की सोब्राइटी थी। तो मेरे पिताजी को किसी ने बताया कि तुम्हारा लड़का जिंदा है और वो तालाब के तरफ दिखता है और बड़े अच्छे कपड़े पहन के रहता है, साला बिल्कुल अभी दारू वारू नहीं पी रहा है। कोई एम्प्रेस मिल वाला वहां पे आता था, तो उसने बस्ती में हवा चलवा दिया और मेरे पिताजी मेरे को ढूंढने आए लेने के लिए। और 3-4 दिन मेरे पिताजी को मैं ऐसा कुत्ते के नजर से देखता था, ऐसा कि मेरे पिताजी मेरे को इशारा करते थे और मेरे पिताजी के पास मैं 2 बार जाके बोला कि देखो बोला, तुम यहाँ आना नहीं, अब मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूँ, तुम मेरे लिए मर गए, मैं तुम्हारे लिए मरा। और वो बाप बाप की ये माया है, मानती नहीं। तो 4-5 दिन चक्रे मारा और 5वें दिन वो विश्वनाथ जी और सुशील भाई का ध्यान गया। बोले यार ये बाबा जी रोज क्यों आ रहे? तो मेरे को पूछे तो बोला मेरे पिताजी है। तो बुलाए उनको, बोले क्या बात है? तो दादा बोले, तो बोले यार मैं मेरा लड़का है बोले, और बड़ा अच्छा लड़का है बोले, ये दारू पीता था इसलिए इसको घर से अकेले नहीं बोले, उसकी औरत आया बोले, ये आया नहीं बोले मेरे साथ। तो फिर उन्होंने बताया कि आनंद ये तो चले जा। थोड़ा कवरेज में आ जा आनंद बाबू। आनंद भाई। वाला नेटवर्क का ही बड़ा प्रॉब्लम रहेगा। हाँ हाँ, अभी आ रही आवाज। तो उस दिन मैं चले गया तो हाँ, उस दिन दोस्तों मेरे पिताजी को बोला मैंने कि देखो बोला दादा, बोला मैं भी अभी इतने दिन हो गए यहाँ पे 7-8 महीने से आ रहा हूँ, तो मैं भी समझता हूँ बोला कि बोला तुम कितना भी कुछ करोगे तो बोला मैं तुम्हारा लड़का ही रहूंगा, तुम मेरे बाप रहेंगे। लेकिन बोला मेरे को यहाँ बताते वो बताया है बोला कि ऐसे एरिया में मत जाओ कि जहाँ तुम्हारे हाथ में दारू आसानी से आ जाएंगी। तो बोला वो तो एरिया ही पूरा जंगीला एरिया है, पूरे जंतु भरे है। और बोला मैं कैसा रहूंगा तुम बताओ। तो बोले तू क्या बोलता? बोले बता। बोले तो बोला मेरे को किराए का रूम लेके करीबाग में उधर बोला बहुत ग्रुप है, वो कृपा कुंज वगैरह ग्रुप था, प्रगति वगैरह। तो बोला मैं उधर रहूंगा और वहां पे बोला मीटिंग करूंगा, बहुत लोग है बोला उधर के दोस्त भाई, तुम किराया देना बोला उससे देना। तो प्रॉपर्टी वाला दिया। तो वो पैसे बोले अपने को बंटवारा कर लो तुम चारों भाई में, तो अभी के तेरे नाम पे डाल दे बोले। तो वो मेरे पिताजी ने दोस्तों कुछ पैसे वैसे दिए, फिर मैं किराए का रूम करके वहाँ ईमानदारी से रहने लगा। और देखो दोस्तों कि मैं जितना समस्या से बचता हूँ ना, तो समस्या मेरे अच्छे के लिए आती है। तो उस पीरियड में दोस्तों महीना भर के बाद में मेरा वारंट निकला, और वारंट निकला और वो साले पुलिस वाले मेरे को तालाब की मीटिंग पकड़ने आए, गणेश पेट वाले। तो मैंने उनको 2 दिन चुतिया बनाया, मैं आनंद नहीं हूं करके। लेकिन पहले दिन जिसने बताया था उस आदमी को लेके आए, बोले यार यही तो आनंद है। तो उन्होंने मेरे को बुलाया, क्यों झूठ बोल रहा है रे बोले। तो एक पुलिस वाले ने मेरे को झापड़ वापड़ भी मारा था उस, फिर वो कमला करके मट्टी का तेल वाला मर गया। वो बोले इसका वारंट है, इसके और उसने इसके ऊपर 3-4 साल से केस डाली। और तो उसने वारंट लिया और वो 500 रुपए दे के उनको भगा। और तीसरे चौथे दिन की तारीख थी, तो मैं दोस्तों पुराने लोगों ने बताया कि घबराने की कोई बात नहीं बोले, अगर आने की रहेंगी तो आएंगी बोले, नहीं तो दूसरी जीवन में आएंगी बोले। और मैं गया दोस्तों, तो वो तारीख पे गया मैं। और तारीख में लेडीज मैं को पहले पुकारा कि ये बुलाए, और मैं प्रार्थना कर ही रहा था, सवेरे से प्रार्थना कर रहा था। उस दिन मीटिंग एक किया दो दो, और दोपहर में तारीख पे गया। तो मैं भगवान को हाथ जोड़ रहा था कि भगवान तू जो चाहेगा वो तेरे मर्जी से कर। मैंने उसको बहुत तकलीफ दिया, बहुत पीड़ा पहुंचाया, अगर तू मेरे पास में वापस भेजना चाहता है तो तेरा धन्यवाद, और नहीं भी भेजेगा तो मुझे वो दुख सहन करने की ताकत दो। तो मजिस्ट्रेट ने पूछी, बोले आप का नाम आनंद है? बोला जी मैडम। तो बोले क्या करते हो? तो मैं बोला मैडम खूब दारू पीता था, और बोला दारू पी पी के मेरा दिमाग पागल हो गया था और इसको खूब मारता था मैडम बोल के। तो बोले अभी क्या कर रहे हो? तो बोला मैडम मैं 8-9 महीने से बोला वो अल्कोहलिक एनोनिमस करके एक संस्था है, और वो संस्था की मीटिंग में जाता हूँ बोला, और 2-4 कागज थे मेरे पास में। बोला ये मीटिंग का ये पते है नागपुर में इतने ठिकान में मीटिंग होती बोला, 16-17-18 ग्रुप कुत्ते, 16 ग्रुप नागपुर में जब। तो बोला ये इतने जगह मीटिंग होती है। तो मैडम बोले ठीक है बोले, अब तुम दारू नहीं पियेंगे बोले, 8-9 महीने से नहीं पिए, और वो संस्था में बहुत से लोग गए हैं बोले, तो कई लोग वहां से रिकवर हुए हैं बोले, बड़े अधिकारियों को मालूम है, जो जज वगैरह अच्छे पोस्ट पे कार्यरत है उनको मालूम है। तो फिर मेरे मिसेस को दूसरे दिन
मेरे मिसेस का बयान हो गया, मेरे मिसेस को बुलाए और 8-15 दिन की तारीख दी। और 15 दिन के बाद में वो जज ने फिर मेरे को बोली कि बोले अगर वो लड़की आना चाहती है तो तुम रखेंगे क्या? बोले तो बोला मैडम मैं खुशी से उसका स्वागत कर लूंगा। बोला उसके इच्छे के ऊपर है। तो बोले अब तुम बोले दारू वारू तो नहीं पियोगे? बोला मैडम जब तक मेरी मीटिंग चालू है, जब तक मैं जिंदा हूँ, बोला तो अभी ये जीवन में तो चांस नहीं है दारू पीने का। और मेरे को नहीं लगता, बोला क्योंकि दारू के वजह से, बोला मैंने बहुत पीड़ा झेला। तो मेरी मिसेस को पूछे, बोले वो लड़का अभी दारू वारू नहीं पी रहा है तो तुम बोले एक चांस देखे देखने में क्या हर्ज है? बोले वो मेरी मिसेस के मुंह से क्या मालूम नहीं, तो भगवान भगवान ने उसको बुद्धि दिया क्या? बोले ये आदमी की सिर्फ दारू की कमजोरी थी, बोले बाकी ये दिमाग का बड़ा तेज है, बोले और बहुत होशियार है मैडम। बोले बोले इन्होंने दारू बंद कर दी ना, मैं आना चाहती, बोले मेरी एक बच्ची है मैडम। बोले जब तक वो बच्ची 10-11 साल की हो गई थी यार, जब तक वो बच्ची 10-11 साल की बच्ची हो गई थी और वो आ गई दोस्तों। वो आने के बाद में फिर मैंने किराए के रूम में लश्करी बाग में रहा दोस्तों, और पहला बर्थडे मनाया, वो कृपा कुंज ग्रुप में बर्थडे मनाया। उसके बाद में धीरे धीरे सोसाइटी चालू होगी दोस्तों। तो यहाँ के लोगों ने बताया कि भैया ईमानदारी से मेहनत कर, ईमानदारी से कार्य कर, तूने किसी की लड़की लाया है तो वो उसकी जिम्मेदारी तेरी है, बच्चे तेरी है, पालने की जिम्मेदारी। दोस्तों एक जगह ऑफिस में काम लगा, एक जगह सिक्योरिटी की ड्यूटी किया, वहां से एक बिल्डर से पहचान हुई, उस बिल्डर के पास में ड्यूटी किया। और दिमाग का तेज होने के रहने के वजह से क्या हो गया दोस्तों कि मुझे एक ही मालक के पास में ड्यूटी करते रहा, धीरे धीरे पेमेंट बढ़ते रहा दोस्तों। किसी के शादी विवाह में जाता था तो देखता था दोस्तों, किसी को पूछता था, कोई दोस्त भाई वो बच्चे क्या कर रहे थे तो बताते थे यार मेरे बच्चे इंजीनियर बन गए, मेरे बच्चे डॉक्टर बन गए। तो मेरे को भी दोस्तों ऐसा लगने लगा कि नहीं यार अपनी सोच गलत है कि अपने बच्ची को 10वीं 11वीं पढ़वा के खत्म करेंगे और उसकी शादी कर देंगे। बोला अपन ने भी पूछना चाहिए। तो मैंने भी मेरे बच्ची को पूछा कि बोली कि मैं पापा सीए करना, तो उसको सीए के कोर्स में डाला और खराब की। उसके बाद मैं बोले एलएलबी करती हूँ, लॉयर बनूंगी। तो फिर धीरे धीरे दोस्तों उसको लॉयर बनाया। आज वो दोस्तों आवाज नहीं आ रही आनंद बाबू, कहाँ चले गए आनंद भाई? कम रहता। तो आज वो अच्छी लॉयर बन गई दोस्तों, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस को जाती है। उसकी शादी हो गई दोस्तों, जवाई एडवोकेट मिला। और धीरे धीरे यहाँ आते रहने की वजह से क्या है दोस्तों, अगर मैं ईमानदारी से चलता हूँ ना तो ऊपर वाला मेरे तरफ सब ध्यान देता। आज मैं दोस्तों जब मैं आया तो 2-3 साल, 4-5 साल वो मालक के पास ड्यूटी कर रहा था। तो एक दो सौदे हुए दोस्तों मेरे हाथ से, एक दो सौदे में मैंने कम से कम वहां पे 16-17 लाख रुपए मैंने 2-3 प्लाटों में कमाया। वो मालक ने मुझे ईमानदारी से कमीशन दिया, और ईमानदारी से कमीशन देने के बाद में दोस्तों मैं जिस औरत को मार पीट के बोलता था कि तू अपने बाप के यहाँ से पैसे ला, तेरे बाप के पास 100 एकड़ जमीन है, और वो मेरे को हमेशा बोलती थी कि मैं मर जाऊंगी लेकिन एक पैसा नहीं लाऊंगी। और मेरे बच्ची की शादी हुई तो उस समय तक उसने कभी पैसा नहीं मांगी दोस्त। मैंने जिस समय से ए में आया और मेरा परिवार आया, 2008 के एंडिंग में मेरा परिवार आया, तो मेरे जब परिवार आया ना, तो परिवार आने के बाद में मैंने उस बच्ची के नाम पे दो दो पैसे जमा करना चालू किया। एक ही लड़की थी मेरे को, और मालक के पास में ड्यूटी करते हुए जो भी पैसा कमाया मैंने, फिर 2011 में सोसाइटी में मेरे को दूसरी लड़की हुई दोस्तों। तो वो दूसरी लड़की के भी नाम पे पैसा दो दो पैसा जमा करना चालू किया। तो देख लड़की की शादी होने के बाद में दोस्तों देखो, ऊपर वाला जिस चीज के लिए मैं तरसता हूँ वो चीज वो मुझे एक टाइम अनुसार देता है, उसका टाइम आना चाहिए। तो ऊपर वाले ने दोस्तों मेरी जो मिसेस दत्तक पुत्र थी उसकी बड़ी माँ की जमीन बेचे कुछ मेरे साले लोगों ने। तो उसकी सही के लिए उसके पीछे घूमे, बोले सही कर, तो मेरी मिसेस बोले मैं सही नहीं करूंगी, तुम जमीन का बेच नहीं सकते, ये जमीन मेरे नाम पे। तो मेरी मिसेस ने सीधी सीधी 1 करोड़ रुपए की डिमांड की थी कि मैं मुझे 1 करोड़ रुपए हो। तो मैं जिंदगी भर मांगी नहीं, बोले मेरे शादी को 30 साल हो गए, बोले तुमने 1 रुपया दिए नहीं, मैंने गरीबी के दिन काटी, मेरा आदमी शराब पीता था, ये पीता था, आज मुझे पैसे की जरूरत नहीं, बोले और मैं प्रॉपर्टी बेचने दूंगी नहीं, बोले। तो वो मेरे दोनों साले लोग, जिसने प्रॉपर्टी खरीदा था, जिसने खेती खरीदा था, वो मेरे पीछे चक्रे मारता था। तो मैं बोला यार तुम दोनों बहन भाई का झगड़ा तुम आपस में निपटो, तुम मेरे पास मत आओ। बोला मालिक ने मेरे को बहुत दिया, मेरे बच्ची की शादी हो गई,
दूसरी लड़की है, उसको पढ़ा लिखा के तैयार करूंगा, और यही दोनों मेरी प्रॉपर्टी है बोले। तो आखिरी में वो मेरे मिसेस को, आखिरी आखिरी में मेरे मिसेस को उन्होंने 75 लाख रुपए में वो दोस्तों तय हुआ उनका सौदा। तो मेरे को मेरे ससुराल से दोस्तों 72 लाख रुपए मिले, और वो 72 लाख रुपए मिले ना दोस्तों, तो मेरी मिसेस को मैंने बोला कि तू ये में पैसे लेके करेंगी क्या, तो दो लड़कियां चाहिए। तो आज देखता हूँ दोस्तों, मैं जो आदमी काटन मार्केट में फुटपाथ पे रहा, मकान बेचा, भांडे बर्तन बेचा, आज मेरे दो दो फ्लैट है, दो एक प्लाट है। आज मेरा डब्ल्यूसीएल में काम है, डब्ल्यूसीएल में मेरी दो गाड़ी है, डब्ल्यूसीएल में दो टैक्सी गाड़ी मेरी वहां चल रही है दोस्तों, वहां से पैसे आते, मेरी ड्यूटी चालू है दोस्तों, छोटी बच्ची की अच्छी पढ़ाई लिखाई चालू है। और अभी दोस्तों अच्छे लोगों के संगत में रहा, लेकिन मैंने दोस्तों ड्यूटी नहीं छोड़ा। मैंने, मेरा मालक जो है दोस्तों मेरे को बोलता कि उसको भी दो लड़कियां है, मेरे को बोलता आनंद तेरे को भी दो लड़कियां है, मेरे को भी दो लड़कियां है, अपन जब भी बोलते अलग होंगे तो तू मेरे खंडे पे जाएगा या मैं तेरे खंडे पे जाऊंगा। तो देखो उस मालक को मैंने आज तक नहीं छोड़ा दोस्तों। अच्छे एरिया में रहता हूँ, धर्मपेट जैसे एरिया में रहना है दोस्तों, दो दो मकान रहने के बाद में मेरे को वो मकान का सुख लेने नहीं मिल रहा। तो वो बातें मैं याद करता हूँ, और बड़ा अच्छा समय कट रहा दोस्तों। और आज इतना होने के बाद में देखो दोस्तों कि ईश्वर जो है, ईश्वर इतना कुछ दे रहा दोस्तों कि जब मैं गवर्नमेंट सर्विस पे था ना, अगर रिटायर होता था तो मुझे उतना पैसा नहीं मिलता था दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा मुझे 30-35 लाख रुपए या 30 लाख रुपए मिले रहते। लेकिन भगवान ने आज मुझे रिटायरमेंट से दुगना पैसा दिया, और आज मेरे हाथ पैर सही सलामत है। सही सलामत रहते हुए मेरे सब काम निपट गए दोस्तों। बच्ची की शादी निपट गई। आज मैं नाना बन गया, एक मेरे को नातन है। और दूसरी बात, दूसरी लड़की अभी 10th क्लास में पढ़ रही है, यहाँ आने के बाद में जो हुई। तो धीरे 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 दोस्तों ईमानदारी पे चलने का नतीजा ये है दोस्तों कि एक दिन ऊपर वाला मेरे जिंदगी में चमत्कार करता है। लेकिन होता क्या है दोस्तों कि मैं आधे अधूरे प्रयास करता हूँ दोस्तों, और अपेक्षा ज्यादा करता हूँ। मुझे मेहनत नहीं करना है। मुझे 12 कदम क्या है मैं कभी किताबों में खोल के देखता ही नहीं। तो धीरे 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 दोस्तों आज मैंने 12 कदमों में इतना सब जो प्राप्त किया हो दोस्तों, तो ये सब आप लोगों की मेहरबानी से दोस्तों। मेरे जो स्पॉन्सर मर गए ना, भगवान उनके आत्मा को शांति दे, तो वो स्पॉन्सर की जो उनका जो आशीर्वाद है हमेशा मेरे ऊपर रहा दोस्तों। और मैंने ज्यादा लोगों से संपर्क नहीं रखा। सोबराइटी में आने के बाद में दोस्तों ज्यादा ओल्ड टाइमर लोगों से संपर्क रखा नहीं। आज भी दोस्तों मैं अभी मेरे को अगले महीने अगस्त महीने में मेरे को 17 साल कंप्लीट हो जाएंगे सोबराइटी के। तो मैं हर बर्थडे में विजय भाव को बुलाता हूँ, विजय को शेयरिंग में बुलाता हूँ दोस्तों। जब मैं नया नया आया तो समूह वन के चेयरमैन नरेश जी थे, और मेरे समय बहुत कम समय वो चेयरमैन थे, और उसके बाद में सीधा चेयरमैन बने थे। तो उनका मैंने चेयरमैन का कार्यकाल देखा दोस्तों, 7 प्रवृत्ति। वो जितने भी शेयरिंग करते ना दोस्तों, मैं बड़े गौर से सुनता हूँ दोस्त। मैं किसी भी ग्रुप मेंबरशिप करते रहूं और वहां बैठू मैं, और विजय भाऊ अगर मेरे को दिख गए तो मैं उनको बराबर शेयरिंग देता हूँ। कभी आध्यात्मिकता पे देता हूँ, तो कभी 12 कदमों पे देता हूँ, रिकवरी पे देता हूँ। तो दोस्तों एक फुटपाथ पे आदमी पहुंचने के बाद में फिर से स्टैंड होना, फिर से खड़ा होना, ये कोई दोस्तों मजाक बात नहीं है। इसके लिए दोस्तों मेहनत करना पड़ता, और वो मेहनत दोस्तों मैंने जी जान से किया हूँ दोस्तों। और आज भी दोस्तों मैं बता रहा हूँ तुमको, प्रॉब्लम प्रॉब्लम मेरे जीवन में नहीं है ऐसा मैं बोल नहीं सकता दोस्तों। प्रॉब्लम आते रहते दोस्तों, लेकिन वो प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है, जो मार्ग है, जो तोड़ है दोस्तों प्रॉब्लम का, आप लोगों की शेयरिंग के माध्यम से मिलता है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों मैं आज सेवा में ज्यादा रहता हूँ। सेवा में रहने की वजह से क्या है दोस्तों, मैं अपना दुख भूल जाता हूँ। तो मैं दोस्तों नए नए लोगों को मदद करना, उनको आज भी मेरी आदत है दोस्तों कि मुझे जिस जैसे आप लोगों ने झेले है, मैं आज भी लोग मुझे कभी फुटपाथ पे दिखा और फुटपाथ से कोई आदमी आके मीटिंग करता है ना, तो उस आदमी को दोस्तों आज भी मैं टिफिन पूरा उसको लाता हूँ, उसको मेरे साइड पे रखता हूँ। मेरा मालक बिल्डर है, तो बिल्डर रहने की वजह से 2-3 बिल्डिंगें खाली पड़ी रहती। तो मैं कई फुटपाथ के लोगों को लाके दोस्तों मेरे घर में रखा, उनकी दाढ़ी कटिंग कटवाना,
अभी हाल ही की बात है दोस्तों, 3-4 महीने पहले एक तालाब पे लड़का था, उसको लेके गए, उसको ब्लड लगाया, उसको रिकवर किया, उसको मैंने एक नया काम चालू किया। अब मैं दोस्तों खुला बोलता हूँ, मैंने एक व्यसन मुक्ति डाला अभी, 4-5 महीने हो गए, व्यसन मुक्ति चालू किया। तो वो लड़के को व्यसन मुक्ति में लेके गया फुटपाथ पर से, उसका इलाज करवाया, सब करवाया। और फिर वही दोस्तों इज्जम उसमें जागरूक हो गया। तो वो व्यसन मुक्ति के ही चावल बेच, तेल बेच, मिर्ची पाउडर बेच, और वो बेच के 2-3 बार दोस्तों दारू पिया वो। और दारू पीने के बाद मुझे मालूम पड़ा, तो हम लोग पार्टनर है। तो मेरे पार्टनर ने बोले कि ये आदमी घातक है, और बोले ये साला किसी दिन बोले पी खा के अगर यहाँ मिल गया और कभी इंस्पेक्शन हो गया, तो बोले तो ताला लग जाएगा दुकानदारी को। तो मैंने उसको दोस्तों वहां से प्रेम से, उसको कुछ मारा नहीं पीटा नहीं, और उसको मैंने प्रेम से दोस्तों भगा दिया। तो जितना मैं सेवा में रहूंगा दोस्तों, और जितना मैं 12 कदमों पे ध्यान दूंगा और स्पॉन्सर की बात सुनूंगा दोस्तों, तो मुझे कार्यक्रम में फायदा होने वाला है दोस्तों। वही फायदा मेरे को हुआ दोस्तों। और आप लोगों ने बड़ा नम्रता पूर्वक सुने दोस्तों मुझे, और पायनर ग्रुप ने मुझे यहाँ मेरे अनुभव साझा करने के लिए मौका दिया। तो पायनर ग्रुप का और विजय भाऊ का मैं फिर से एक बार धन्यवाद, और आप सब लोगों का धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद विजय भाऊ।